पलायन से बकरी व्यवसाय की ओर एक पहल। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। लघु पशुपालन जैसे बकरी, मुर्गी, बत्तख पालन लगभग 50 लाख परिवार की आजीविका का सहायक साधन है। राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले का क्षेत्र कृषि के साथ साथ लघु पशु जैसे बकरी पालन से सुनिश्चित आय प्राप्त करता है। भूमिहीन सीमांत किसान, महिलाएं एवं वृद्ध दंपति के लिए ये आय का सबसे बड़ा साधन है। साल 2021 में बाराबंकी जिले के देवा और फतेहपुर प्रखंड में द नज फाउंडेशन और द गोट ट्रस्ट ने परिस्थितियां आंकलन के बाद बकरी पालन पर एक बड़ी संख्या की निर्भरता को देखते हुए एक जमीनी कार्य योजना समुदाय के साथ तैयार किया गया। स्थानीय सर्वेक्षण व चर्चा से पता चला कि बकरी पालन में सबसे बड़ी समस्या बकरी व मेमने की मृत्यु दर को कम करना था। दूसरी समस्या नस्ल की गुणवत्ता व गिरती उत्पादकता थी। चूंकि गुणवत्ता तथा वजन आधारित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा था, अतः नस्ल व वजन के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस क्षेत्र में चारागाह व खुली जमीन न होने के कारण चारा व दाने की समस्या दिन ब दिन गंभीर हो रही थी। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत स्थानीय बकरी पालक को संगठित करने तथा महिला बकरी पालक का अपना व्यावसायिक संगठन बनाने का था। अतः टीम ने सबसे पहले हर गांव में बकरी पालक समूह GRG बनाने की पहल शुरू की। बकरी पालक समूह बनाने के लिए ऑडियो विजुअल, पशु स्वास्थ्य कैंप तथा खुली चर्चा के माध्यम से मीटिंग की शुरुआत की गई। प्रत्येक गांव के बकरी पालक पाक्षिक रूप से मीटिंग कर बकरी पालन की स्थानीय समस्या तथा संभावित समाधान पर चर्चा की पहल करने लगे। इस गांव में एक समूह चलता है जिसका नाम है झांसी की रानी। महीने में 100 रुपया जमा करते हैं। अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो 2% पर देते हैं पैसा। आज हम लोग अपने गांव में समूह चलाते हुए बहुत खुश हैं। इन्हीं समूह ने एक महिला बकरी पालक को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए नामांकित किया। द गोट ट्रस्ट टीम ने इन चयनित पशु सखियों को 5 दिन की 2 ट्रेनिंग देकर पाक्षिक रूप से पशु सखियों की मीटिंग क्लस्टर में आयोजन करना शुरू किया। पशु सखियों की प्रत्येक माह 2 मीटिंग होना शुरू हुई, जिसमें एक में तकनीकी कार्य मूल्यांकन, समस्या समाधान तथा तकनीकी क्षमता पर चर्चा होती थी। दूसरी मीटिंग में कार्य तथा कार्य आधारित भुगतान पर चर्चा होती थी। हमारे देवा ब्लॉक में 2 बार मीटिंग होती है। उसमें डाटा लिया जाता है कि हम लोग क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो हम गांव में GRG मीटिंग करते हैं, उसका भी डाटा वहाँ दिया जाता है और कितना काम हमने किया है। जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, 55 प्राश हो गया, और यहाँ सबसे ज्यादा दाना मिश्रण हमारे यहाँ सील होता है, उसका भी डाटा वहाँ मतलब पूछताछ किया जाता है, लिया जाता है क्या हमने 1 महीने में कितना काम किया, कितना नहीं किया। अगर बाय द वे किसी कारणवश हमारे पर हम कुछ नहीं संभाल पाते हैं या कुछ समस्याएं आती हैं, तब वह हम बताते हैं अपने सीनियर को कि सर जी हमारे लिए आगे ये समस्याएं आ रही हैं, तो वहाँ समस्या का समाधान किया जाता है। प्रथम वर्ष के अंत तक इन पशु सखियों ने 2000 बकरी पालकों की 15,000 बकरियों तक अपनी सेवाएं सुनिश्चित की। पशु सखी
प्रत्येक किसान के कार्य के हिसाब से प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, कृमिनाशक कार्य के लिए 10 से 20 रुपया फीस पाने लगी। प्रथम वर्ष के आंकलन में सबसे बड़ा परिवर्तन बकरी मृत्यु दर में आई, जो 32% से घटकर 7% के आसपास आ गई। बकरी पालन के कार्य में बढ़ोतरी हुई। पशु सखी के कार्य की स्वीकार्यता तथा छोटी सी फीस देकर बाड़े पर प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करने की परंपरा बनी। इसी समय बकरी में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग भी शुरू हुआ। ये हमारे गांव के पशु दीदी हैं, हम उनको बुलाते हैं, समय समय पे आती हैं और दवा दे देती हैं और हमारे जानवर ठीक हो जाते हैं। सही समय पे हमारी बकरियों का इलाज हो जाता है, हम इससे खुश हैं। यहाँ पर बकरा के दिक्कत रहे तो बकरी रुकती नहीं रहे, तो ये जगह पर बकरा हमको कंपनी से दिया गया है। जो है बकरी लाते हैं किसान लोग, तो हम गाभिन कराते हैं, 100 रुपया लेते हैं, तो 12-13 बकरी कराए हम, मगर उसमें पलटी नहीं है को। दवा जो जानते हैं इलाज के बारे में तो हम करते हैं, और जो उनको नहीं जानते हैं तो हम लखनऊ में डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, वीडियो कॉलिंग बात करके हम दवा भी देते हैं, फायदा भी हो जाते हैं। हमारे किसान हमसे जुड़े भी हैं, मान सम्मान करते हैं, और नीम तेल भी सब बेचते हैं, और साबुन भी बेचते हैं, और दाना मिश्रण भी बेचते हैं, बधियाकरण भी कराते हैं। महीने में 2,500 रुपया कमा लेते हैं सर, और पशु सखी बन के बहुत खुश हैं हम। हमारे गांव में निजू बकरी नहीं थे, उसके लिए बहुत दिक्कत होती थी। हमारे गांव की पशु सखी दीदी जी ने अच्छे नस्ल का बकरा लाई है, जिससे हम लोगों को बड़ी सहूलियत मिलती है। जो बच्चे पैदा होते हैं नए इस बकरे से, बहुत अच्छे नस्ल के होते हैं, और इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। परियोजना के दूसरे वर्ष में पशु सखी को बकरी चारा दाना, हर्बल चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बकरियों के लिए बैंक लोन, मोबाइल फोन आधारित डाटा संग्रहण, सोशल मीडिया का ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग, टेलीवेट से फोन से सहायता जैसे नवाचार के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन किया गया। दूसरे वर्ष में क्लस्टर स्तर पर बकरी क्रय विक्रय केंद्र तथा 2 से 3 गांव पर बकरी क्रय विक्रय पशु सखी के माध्यम से संचालित किया गया। बकरी की बिक्री के लिए पशुबाजार.com से अनुबंध किया गया, जिनके द्वारा दिए गए ऑर्डर को क्लस्टर केंद्र से पूरा करने का प्रयास किया गया। परियोजना क्षेत्र से लगभग 1000 बकरी की खरीद बिक्री का कार्य पूरा किया गया। चिकवा से ज्यादा फायदा होता है जात पंछी का, मतलब कि चिकवा ले जाते हैं जात के यहाँ, और जो भैया लोग पशु बाजार से आते हुए लेता है तौल का, अभी जांच करते, इलाज करते, दवा कराते हैं, सब चीज करा के तब तौल कर लेता हूँ। हमका अंजात पता हो जाते है कि इतना वजन का हमारा बकरा है, इतना वजन का माल है, जो उतना पैसा का हमारे बाट ले जाते हैं। सन 2023 में बकरी पालन, बकरीद के लिए बकरा पालन, मेमना नर्सरी जैसे व्यवसाय के लिए किसानों को लोन उपलब्ध करना एक नया और प्रभावी कार्य रहा। लगभग 100 लाख का ऋण बैंक के सहयोग से किसानों को उपलब्ध कराया गया। गोटराय संस्था से जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिया था, उससे मुझे 5 बकरी मिली है 50,000 लोन में। मैं बहुत खुश हूँ। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बकरा बकरी की नस्ल सुधार के कार्य से लगभग 800 मेमने पैदा हुए।
बकरी की लेडी का खाद बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर संभव हुआ तथा इसे स्थानीय सब्जी की खेती तथा शहर में गमला खाद के रूप में नर्सरी के माध्यम से बिक्री की गई। हम बकरी लेड़ी का खाद अपने पौधों में डाल करके इसकी नमी रोकने के लिए अपना इस्तेमाल कर रहे हैं पौधे के लिए, और नमी काफी टिकाऊ रहती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। पानी जो है इसमें टिकाऊ रहेगा और पानी ज्यादा दिन तक रुकता रहेगा। एक महत्वपूर्ण कार्य बकरी दूध का संकलन व बिक्री, दुधारू बकरी की खरीद था, जहां कई नए प्रयोग जैसे बकरी के दूध से कुल्फी, खीर, दही, पनीर तथा चीज बनाने का कार्य शुरू किया गया। हम काफी दिनों से बकरी पाल रहे थे और अब जो है कैटूसस भैया लोग आते हैं बकरी के दूध को लेने, जो कि हम 50 रुपए लीटर बेच रहे हैं। 1.5 लीटर लगभग दूध डेली का हम उनको दे रहे हैं और उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। 2 से 2.5 हजार तक रुपया हमको मिल जाता है महीने में, जो कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आता है। और आगे भी हम सोच रहे हैं और भी बकरी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। लगभग अभी हमारे पास 6-7 बकरी हैं और हम सोच रहे हैं 10-12 बकरी और पालें दूध के लिए, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, उसकी डिमांड भी बहुत है। मैं कैप्रिको से गोट मिल्क ले रही हूँ और मुझे ये गोट मिल्क पसंद है। बकरी दूध से सौंदर्य प्रसाधन जैसे साबुन, फेस क्रीम, बॉडी लोशन का कार्य एक वर्कशॉप बनाकर शुरू किया गया। बकरी के दूध का साबुन का इस्तेमाल जब से हमने किया है तब से काफ़ी फायदे हैं और चेहरे पे दाने वाने नहीं निकल रहे हैं और ये हमको पसंद है। वर्ष के दौरान महिला बकरी पालकों की अपनी कंपनी स्वावलंबी महिला बकरी पालक प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया, जो अब इस सभी कार्यों की जिम्मेदारी ले रही है तथा महिला किसान कंपनी अपने शेयर धारक को सदस्यता शुल्क व शेयर जमा किए हैं। उन्हें बाड़े पर चारा दाना, हर्बल दवा, प्राथमिक चिकित्सा, टेलीवेट से आकस्मिक सहायता कम मूल्य व उत्तम गुणवत्ता पर उपलब्ध करा रही है। हम एपीएल से दाना लेते रहे, अपनी बकरियों को खिलाते रहे, स्वस्थ रहे, दूध भी दिए, बच्चा सही रहे। दाना खिलाने से बकरियों को फायदा मिला है। एपीओ से ये तेल नीम का है आता है, जो मैं बाहर से लाती हूँ वो नहीं फायदा करता है, और जो यहाँ लेते हैं एपीओ को वो फायदा करता है। बकरी के घाव हुए, मुंह में दाना हुए, कोई शिकायत हो तो इसका लगा दो तो फायदा हो जाता है। सीओ से लाते हैं, चमन पराग खवाते हैं, बकरी और रोमा बहाल होते हैं, खिलते हैं, दूध देते हैं, बच्चा बढ़िया होते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम रेशमा है। मैं ग्राम खैरा में रहती हूँ और सोलंबिया महिला बकरी पालक पे काम करती हूँ। और हमारे एपीओ कंपनी में 556 लोग जुड़े हैं और इसमें 500 रुपये का शेयर लिए हुए हैं और 2-3-4 महीने में 8 लाख कुछ रुपये का मतलब लेन देन हुआ है। दाना बनाते हैं, नीम तेल बनाते हैं, साबुन बेचते हैं और 55 प्राश बेचते हैं और पचमोला बेचते हैं। इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है 10 दिन की सर। यहाँ पे 5 दिन महमूदाबाद में और 5 दिन लखनऊ में हुई है। दाना बनाने की ट्रेनिंग भी है सर। हमारे यहाँ जो दाना बनता है वो दाना अच्छा है, उससे बहुत फायदे होते हैं, इसलिए किसान बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। इसका डिमांड बहुत अच्छा है। हम कंपनी के सदस्य हैं, हमारा नाम लक्ष्मी है और हम यहाँ फायदा है। दाना लियो सही कर तो फायदा है, बकरी रखो तो दवा लिए फायदा है,
सस्ती दवा मिलत है, अगर अलग कहूँ दवा ले तो महंगी मिलत है। और यहाँ पर यहाँ मतलब आटा पिसाओ, दाना दराओ, कुछ करो तो फायदा है। यहाँ पर यहाँ बकरी खरीदी तो फायदे में यहाँ मिलत है, सस्ते मिलत है, बेची जाए तो महंगी बिकत है। दवाई मिलत है बकरी के, साबुन तेल सब बकरी के लगावे वाला पियावे वाला मिलत है। हमने इस कंपनी में 500 रुपया जमा करके सदस्य बने हैं। ये कंपनी हमारे गांव में बनी है तो बहुत अच्छी है, अच्छा लागत है। इसमें हिस्सा लिए हैं तो फायदा मिलबे करी थोड़ा बहुत जब मिली तो। मेरा नाम क्रांति देवी है, मैं रहने वाली भैंसड़े की हूँ और मैं कंपनी की सदस्य हूँ। ये जो सामान बनता है मैं इसको गांव में लेकर आती हूँ, बेचती हूँ और इसको किसान अच्छे से खरीदते हैं, बिक्री भी होती है अच्छे से। महिलाओं की यह मिसाल बकरी पालक व्यवसाय का एक नया आयाम लिख सकती है। जरूरत है बकरी पालक इस संगठन से जुड़ें और सहयोगी संस्थाएं रोजगार सृजन के लिए ढांचागत विकास में सहयोग करें। लक्ष्य बड़ा है, इसलिए यात्रा भी लंबी है।